सुनाओ बीईएमएल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और देखिए 3,831 रुपए का प्राइस है। और इस स्टॉक के बारे में, इस पीएसयू स्टॉक के बारे में कोई भी नहीं जानता। ज़्यादातर सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं से बनकर आती हैं। अगर आप देखें डिफेंस के अंदर या वगैरह वगैरह में, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी आपको 3,831 पर दिख रहा है, बट किसी के नज़र में नहीं है। स्लो मूवर है और यहाँ पर जो है साइलेंट किलर की तरह चलता चला जा रहा है। तो अभी हम इस पीएसयू के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में बीईएमएल का क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है बीईएमएल लिमिटेड। और आपके सामने 1999 में ये लिस्ट हुआ था और वहां से एक मल्टी बैगर स्टॉक शामिल हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें कुछ 10 रुपए से भी कम का प्राइस था बीईएमएल का, और अभी अगर आप देखें तो 3,826 रुपए का प्राइस है। 3,826 रुपए का, यानी कि स्टॉक आप देख लीजिए लमसम 380 टाइम, ऑलमोस्ट 380 गुना ये स्टॉक होकर दिखाया है। 10 रुपए से अगर आप देखें 380 गुना का रिटर्न। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोई शुरू से होल्ड नहीं कर रहा होगा। बहुत कम लोग हैं जो शायद उनके पास रखे होंगे, अदरवाइज ज़्यादातर प्रॉफिट लेकर निकले होंगे, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है बीच बीच में। बट यहाँ पर जो है कुछ दिक्कतें रहीं फाइनेंशियल की, जिसकी वजह से ये चल नहीं पाया। बट पीएसयू का एक ऐसी लहर आई है और ये स्टॉक 2 साल में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1,500 से 3,800 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें शायद ये पहला पीएसयू ऐसा बन सकता है जो, क्या पता, ये 10,000 हिट कर जाए। अब आप कहेंगे ये क्या पता का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी इक्विटी बहुत कम है। और अगर आप पूरे पीएसयूज के अंदर देख लेंगे ना, तो बीईएमएल ही एक है जो 4,000 टच कर रहा है। इतनी ताकत एचएएल के अंदर भी अभी नहीं है, इतना पोटेंशियल। बट बीईएमएल अगर चाहे तो 10,000 तक जा सकता है। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ लो इक्विटी शेयर्स। और वाकई में अगर आप देखें तो क्या प्रोडक्ट इनके, आपको हाईवे पर आर्मी ट्रक्स दिख गए होंगे, आपको यहाँ पर ट्रेन्स दिख गई होंगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मेट्रो, या उसके आप जो कोचेस देख रहे होंगे, सब बीईएमएल का आप देखेंगे ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है वगैरह वगैरह है। बट डिफेंस के अंदर जब आप हाईवे पर निकलेंगे और बाय चांस आपको आर्मी के ट्रक्स आते हुए दिखेंगे, तो आपको उसमें बीईएमएल जरूर दिखेगा। जो हैवी ट्रक्स हैं माइनिंग से लेकर डिफेंस तक, और आप देखेंगे कि रेलवेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेलवे के अंदर भी, मतलब है जिस पर भी चाहें उस पर बीईएमएल का आपको जो है बनाया हुआ सामान देखने को मिल जाएगा। डिफेंस में तो, माइनिंग में तो, रेलवे में तो ये कंपनी हैवी व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। और आप बात करेंगे डिफेंस के अंदर सिर्फ और आर्मी व्हीकल्स नहीं बनाती है, बल्कि अगर आप देखें तो तोपें और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो बीईएमएल की तरफ से भी आती है। तो अभी आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा हुआ है। यस, इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, हर वो हैवी मशीन जो है वो बीईएमएल की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। तो अभी कैपिटल गुड की कंपनी है और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के अंदर आती है। और अभी अगर आप देखेंगे मार्केट कैप, यही तो मेरा कहना है, क्यों हिट कर सकता है। अब इसको देखकर आप ना क्यूरियस मत होइएगा कि 10,000, अरे बाप रे 10,000, नहीं, 10,000 क्या, उससे भी हायर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी उसको वहां तक जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा बीईएमएल के अंदर, तो वही तो हमें देखना है। तो मार्केट कैप जो है वो 15,955 करोड़ का है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू नोटेड। यहाँ पर बहुत ही छोटा मार्केट कैप है बाकी पीएसयू के कंपैरिजन। जो अभी अभी तेजी हुई है, जो 1-1 लाख या 60-60 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच गए हैं। मान लीजिए अगर मार्केट कैप यहाँ से 30,000 करोड़ का हो गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है इस पीएसयू के लिए, 30,000 करोड़ का हो गया, तो आपका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 7,600 रुपये पहुंच गया। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 10,000 के आसपास तो पहुंच ही गए। तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही है भाई। 48.21 का ईपीएस है और पी रेशियो 79.47। ये एक बहुत कम आपके पीएसयू स्टॉक्स जो चल रहे हैं उनमें ये सब देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 75.40 का इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन 79.47 पर। बट ज़्यादातर अगर आप पीएसयूज देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पी से लमसम 10% और यहाँ पर जो है उनका पी रेशियो देखने को मिलता है। यानी कि ये 75 का जो पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऐसे में
आपको लमसम 82 89 के अराउंड यहाँ पर जो है आपको ऐसे PSUs के अंदर आपको पी रेशियो देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने इंडस्ट्री पीएस से काफ़ी हाई पर है। तो यहाँ पर BEML में कुछ ऐसा है, अभी आपको जो है इंडस्ट्री पी के बराबर ही देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा आपको बल्कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि कहा मैंने हर चीज़ ठीक नहीं है। 8 फरवरी को इसका Q3 का नंबर है। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही तोड़ू मोड़ू फाइनेंशियल्स है। यही कुछ हाल है HAL के अंदर। आपको HAL में मार्च का जो क्वार्टर है वो बहुत ही बेस्ट दिखाई दे रहा हो दो साल से अगर आप देखेंगे, या बाकी कुछ PSU स्टॉक्स के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। मार्च का क्वार्टर बहुत ही बड़ा क्वार्टर निकलता है इन सब का। तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे हायर साइड गया, फिर डाउन साइड, फिर हायर साइड, फिर डाउन साइड, फिर हायर साइड। इस तरीके का पैटर्न जो है वो BEML के फाइनेंशियल में, यानी कि स्टेबल फाइनेंशियल नहीं है। ये कुल मिलाकर BEML के अंदर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर जो है, अगर आप देखें, क्योंकि PSU स्टॉक्स चल रहे हैं, सबका इंटरेस्ट है, तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर PSUs के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। आप फंडामेंटल ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कुछ ही फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम, गिने चुने एकदम बिल्कुल, अदरवाइज सब तेजी है। एक PSU लवर्स हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर जो है गुट बनाकर चल रहे हैं कि भाई मेरे को PSU यहाँ पर बाई करना है, सिर्फ और सिर्फ PSU बाई करना है बस। तो वो सिर्फ इतना देख रहे हैं, लेकिन हिडन क्या स्टोरी है वो नहीं देख रहे हैं। और सिर्फ यही दिक्कत की बात नहीं, बात ये है कि आप देखिए BEML, मैं बहुत इसके प्रोडक्ट देख चुका हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, बट अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कुछ ये है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है आपका। और 12 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आपका क्वार्टरली आपको 2023 सितंबर यानी Q2 में आपको देखने को मिला है। उससे पहले Q1 में लॉस था 18 करोड़ का, उससे पहले अगर आप देखें 37 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये इससे बात नहीं बनेगी, ऐसे हम जो है वो हायर साइड नहीं जा पाएंगे, कभी ना कभी वो स्टेबिलिटी खो देंगे स्टॉक्स, ये कहीं ना कहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी होगी, नज़र रखिए। लेकिन एक और मैं बात बताऊं कि इन सब को ना मार्केट कभी कभार इग्नोर भी करता है बहुत जल्दी, क्योंकि हमें BEML पर भरोसा है, ये ठीक है, ये अपना मैनेजमेंट जो है वो कर लेंगे। अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, जो कुछ भी होगा, ये जो भी यहाँ पर अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है फाइनेंशियल के अंदर, ये आगे चलकर ठीक हो जाएगी। तो ये भी एक मानना होता है मार्केट का। तो ऐसे में स्टॉक्स गिरते नहीं है, हम चाहते हैं, बट यहाँ पर जो है मार्केट उसको जो है तवज्जो नहीं देता है गिरावट को। और BEML के सेक्टर के अंदर 2 कंपनियां हैं, हाँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और दूसरी है खुद BEML जो कि सबसे बड़ी लीडरशिप हासिल है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर आपको याद हो, ये 50 रुपये का था, और इसकी बात मैंने रखी थी, ये ट्रैक्टर बनाते थे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और हम ट्रैक्टर का स्टॉक ढूंढ रहे थे। तो मैं इनके शोरूम पर गया था और वहाँ से देखा था कि एस के जो ट्रैक्टर अभी लॉन्च किए गए हैं कितना दम है, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर्स थे, और उतना ही पावरफुल शेयर निकला। 50 रुपये पर हमने एनालाइज किया था, 50 रुपये से आज देखिए कहाँ पर आ चुका है, 951 का प्राइस दिख रहा है। ह्यूज मल्टीबैगर साबित हुआ है ये स्टॉक, ह्यूज मल्टीबैगर, ऑलमोस्ट 20 गुना हो गया। तो वो यहाँ पर है। बाकी BEML, तो अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो 6.74 का यहाँ पर जो है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू BEML की दिखाई देती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 10.85 का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिलता है, जो कि BEML का काफ़ी कम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कंपैरिजन। BEML अगर आप देखें तो 79 का पी रेशियो और 48 का एस का यहाँ पर जो है आपको पी रेशियो देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा है अगर आप देखें इस हिसाब से, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के हिसाब से। बट यही बात आ जाती है ना कि BEML सिर्फ कंस्ट्रक्शन व्हीकल नहीं बनाती है, ये हर जगह है, आप जिधर भी जाएंगे BEML आपको देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन हाई रहेगी BEML की, भले यहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो अभी थोड़े से अनस्टेबल है, बट आपको हर जगह BEML दिखाई दे जाएगा। और आगे की इंडिया की जो ग्रोथ जर्नी है उसमें BEL का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होने वाला है। सो दैट इस स्टॉक पर नजर रखिए। अभी फाइनेंशियल अनस्टेबल है तो ये कह नहीं सकते कि कूद कर जंप कर यहाँ पर जो है बाई कर ही लेना चाहिए, बट धीरे धीरे अगर खरीद लेंगे, SIP कर लेंगे, तो सरकारी कंपनी में ये कोई यहाँ पर जो है होएगा आई नहीं कुछ खराब। तो ये स्टॉक आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो अभी सिर्फ और सिर्फ BEML एक ही कमी है
कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बस यही एक दिक्कत है इसके अंदर। कर्ज की अगर बात करें, डेट फ्री है, एक ऐसा पीएसयू जो डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है, ना के बराबर डेट है, और ये कंपनी आसानी से चल सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि इस स्टॉक को ना आप पीएसयू की तेजी से ना देखें, बिल्कुल नहीं। ये आप कुछ इस तरीके से देखें, जब इसके आप प्रोडक्ट देखेंगे और आप समझेंगे कि BEML है क्या एक्चुअल में, तब आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। जो हमने HAL को खो दिया ना, HAL को खो दिया था, HAL को मतलब लो प्राइस पर उसकी इंपॉर्टेंस को हमने नहीं सब पहचाना था, और HAL को हम भूल गए, खो दिया हमने ऐसे स्टॉक को, जो कि हम देखे कहाँ पर है। आप BEML को ऐसी गलती मत करिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, प्राइस वाइज मत जाओ। प्राइस तो आपको जो है कम लो इक्विटी शेयर्स की वजह से देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, जो कि एक ऐसी कंपनी जो आप जानते हैं क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो आप SIP करिए, आगे के लिए जोड़ कर रखिए। सिंपल सी बात है, आगे के लिए जोड़ कर रखिए। ये स्टॉक्स ऐसे बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे। एंड लास्ट यहाँ पर जो है आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो यहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 3,000 का, सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 3,000 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3,400 का, फिलहाल अगर आपने खरीद रखा है हायर साइड पर, तो 3,400 या 3,390 तक आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहीं पर आकर अगर कोई गिरावट आई तो यहाँ पर आकर सुधर सकता है। बाकी एक रेंज है जो कि 3,200 से 3,000 तक की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज होगी, और ये एक सपोर्टिव रेंज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, जो कि चार्ट पर इस जगह पर देखने को मिलता है। तो 3,200 से 3,000 कोई गिरावट आई तो इधर आकर सुधर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस स्टॉक के अंदर। बाकी SIP के लिए ये अच्छा है, अदरवाइज फाइनेंशियल इतने मजबूत नहीं है। बट उसी हिसाब से अगर आप देखिए फाइनेंशियल जैसे है ना, उसी हिसाब से मार्केट कैप भी तो है। फाइनेंशियल यहाँ से इंक्रीज होंगे तो ये मार्केट कैप भी इंक्रीज होगा, यानी कि आपके शेयर का भाव बढ़ेगा। तो इसको इस तरीके से देखे, कूद कर मत खरीदे अचानक से, ठीक है। वैल्यूएशन हाई है, थोड़ी सी और इंक्रीज हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। PSU रैली है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज से देखिए। ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं, ये सब शॉर्ट टर्म में निकल जाएंगे लोग, लेकिन आप लॉन्ग टर्म वाले बनिए। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको इंडिया पर भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, और एक बार इसके प्रोडक्ट चेक करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे BEML को रखना है, शॉर्ट टर्म वाला बनना है, 2 पैसे कमाने हैं, या फिर 10 रुपए सीधे सीधे कमाने इसके अंदर। तो वो यहाँ पर ध्यान रखें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर या ब्रोकर उनसे सलाह ले लीजिए। बाकी आपके सामने ये सारी चीज़ें, आप इसके ऊपर खुद अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।